गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ आज अजय सर हैं जो एक प्रोफेसर हैं। अजय सर आज हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। थैंक यू मोनिका। बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले बॉडी लैंग्वेज के 5 सिद्धांतों के बारे में जाना और उस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपके धारणाओं कंफर्म करते हैं। अगर नॉर्मली बातचीत के वक्त सामने वाला अपनी नाक की नोक को छूता है तो हो सकता है उसकी नाक पे खुजली हो रही हो, लेकिन अगर वो हर 2 मिनट के अंदर अपनी नाक को छू रहा है, आंखों को रगड़ता है, खुद का मुंह ढकता है, आई कांटेक्ट नहीं बनाता, एक कदम पीछे चला जाए, तो इसका मतलब है सामने वाला झूठ बोल रहा है। यस सर, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। सेकंड, हमारी बॉडी पोस्चर के जरिए हमारे अंदर क्या चल रहा है हमारी बॉडी बता देती है। सच में, काश ये मुझे पहले किसी ने बता दिया होता। आपके बातचीत का सब्जेक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करता है। पर कैसे सर? अगर सामने वाला अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके हमेशा रखता है तो इसका मतलब वो किसी से बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो प्राइवेट पर्सन है। लेकिन ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर सामने वाले को ठंड लग रही है और वो हाथों को क्रॉस करता है तो वो प्राइवेट पर्सन नहीं है। फोर्थ, परिवर्तन को अपनाना और ढूंढना चाहिए। अगर बातचीत के वक्त सामने वाला अपने दोनों पैरों की जगह को कम करता है तो इसका मतलब सामने वाला बहस करना चाहता है। 5, आपकी आदतों का आपके बॉडी लैंग्वेज पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपनी आदतों पे ध्यान दे। यस सर, शायद इसलिए मैं अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमेशा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती हूँ। रिलैक्स मोनिका, हम हर किसी को एक नजरिए से जज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बॉडी पोस्चर लोगों के जन्म से ही आदत हो गई होती है। थैंक गॉड। बॉडी लैंग्वेज पे आपके कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बॉडी लैंग्वेज साइन कुछ कंट्री में पॉजिटिव लिया जाता है तो वही किसी और कंट्री में नेगेटिव लिया जाता है। जैसे कि अमेरिका, बेल्जियम, नेदरलैंड कंट्री में हाथ के उंगली और तर्जनी को बंद करके सर्कल बनाने का मतलब ठीक है, लेकिन यही साइन का मतलब फ्रांस में 0 है। ओह, शायद इसीलिए जब मैं फ्रांस वेकेशन पे गई थी और मैंने एक स्टूडेंट को ओके वाला साइन किया, वो तो मुझे घूर रहा था। वो नाइस, काफी फनी है। अजय सर, क्या आप मुझे कुछ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता सकते हैं जिससे मैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट लगूं? ऑफ कोर्स मोनिका, किसी भी इंसान की बॉडी का ऊपरी हिस्सा उसके बारे में बेसिक्स चीजें बता देती है। जैसे कि सामने वाले का एटीट्यूड, अगर सामने वाले की बॉडी पीछे झुक रही है या फिर पीछे मुड़ रही है, दोनों हाथों को क्रॉस किया है, तो इसका मतलब सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। थैंक यू सर, मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगी। अगर सामने बैठा इंसान अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ डालता है या कमर सीधी करके बैठा है तो इसका मतलब सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुने तो थोड़ा उसके करीब जाएं या उसकी तरफ थोड़ा झुक जाएं। खुले हाथ पीसफुल इंटेंशंस और भरोसे और ईमानदारी का प्रतीक है। अगर सामने वाला अपने हाथों को अपने सर की तरफ उठाता है तो इसका मतलब सामने वाला आपको ध्यान से सुन रहा है। अगर सामने वाला अपने हाथों को पीठ के पीछे छुपाता है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर एक लड़की किसी पार्टी में गई है और किसी लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है तो वो अपने हाथ में पकड़े ग्लास को अंदर की तरफ लाती है और लड़के को अपनी कलाई दिखाने की कोशिश करती है ताकि लड़का उसे समझे और उसे प्रपोज करे। सर, ये सच है, ज्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती हैं, मैंने नोटिस किया है। अगर आप खड़े हैं और सामने वाला बैठा है तो अपने हाथों को उसके मुंह की तरफ ले जाएं ताकि सामने वाला आपकी बातें ध्यान से सुने। अगर सामने टेबल पे बैठा इंसान अपनी दोनों हाथों के बीच कप या ग्लास को साइड कर देता है तो सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, लेकिन ठीक इसका उल्टा करता है तो वो आपकी बातें नहीं सुन रहा। कुछ लोगों के पास अपने हाथों से बात करने की आदत होती है। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा। अगर आप हाथों से बात करना चाहते हैं तो पहले आप जो भी बोलना चाहते हैं उससे इमेजिन करें और हाथों से प्रेजेंट करने की कोशिश और प्रैक्टिस करें। सबसे पहले रोमन्स ने हाथ मिलाने का कल्चर शुरू किया ताकि वो दुश्मनों का हथियार चेक कर सके, लेकिन आज लोग संबंध बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं। सर, प्रॉपर्ली कैसे हाथ मिलाया जाता है? हाथ मिलाना सम्मान, भरोसा, ईमानदारी का प्रतीक है। हाथ मिलाते वक्त आपका हाथ साफ होना चाहिए। हाथ मिलाते वक्त सामने वाले के हाथ पे उतना ही जोर देना चाहिए जितना सामने वाला दे रहा है। लेकिन एक लड़का और लड़की हाथ मिला रहे हो तो लड़के को थोड़ा कम जोर देना चाहिए। अगर आप इसे और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हाथ मिलाते वक्त अपने लेफ्ट हाथ से सामने वाले के राइट हाथ के कोहनी या बाहों तक हाथ ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों के गहरे संबंध हो तो। अगर सामने वाला बैठा है और पैर फैलाता है तो इसका मतलब सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। अगर सामने वाला आपकी बातें सर झुकाकर या अपने सर को थोड़ा राइट साइड झुका के सुन रहा है तो सामने वाला आपकी बातों से सहमत है। बाराक ओबामा अपना सर ऑन साइड थोड़ा झुकाकर रखते थे ताकि लोगों को अपनी ईमानदारी और भरोसे को दिखाने के लिए। कुत्ते अपने मालिक को प्यार और ईमानदारी दिखाने के लिए अपनी पीठ पेट दिखाते हैं और चाटते हैं। हम अगर सामने वाले को देखते ही स्माइल करते हैं तो ये भरोसे और ईमानदारी को दिखाता है। आई कांटेक्ट से भी सामने वाले के बारे में बहुत चीजें पता लगाया जा सकता है। आई कांटेक्ट को पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन घूरना गलत बात है। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को इंप्रेस किया जा सकता है। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज का मतलब है सामने वाले की चाल ढाल, बॉडी के मूवमेंट, चेहरे के हाव भाव को कॉपी करना। इस बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें की जाती है जिसे सामने वाला अग्री करे, इसे सामने वाला आपको अपना समझने लगता है। बात करते टाइम खड़े हैं तो पीठ सीधी रखें, हाथों और पैरों को क्रॉस न करें, आई कांटेक्ट बनाए रखें। से सुने वाले के ऊपर आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप भाषण दे रहे हैं तो पहले के 5 मिनट में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसी 5 मिनट में पब्लिक के बीच आपका क्या आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है।
आपकी बॉडी और बातों की मूवमेंट समान होनी चाहिए। जानवरों से भी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखा जा सकता है। जैसे कि बिल्ली हमेशा काम या शांत रहती है, भले ही वो चल रही हो, झुनझुना रही हो, सो रही हो। खुद को काम रखें, तभी लोग आपको सुनेंगे। अपने कपड़ों पे ध्यान दें, हमेशा साफ और प्रेस और पॉलिश जूते पहने। अजय सर, राजनेता झूठे वादे करते हैं और करप्शन घोटाला करते हैं, फिर भी लोग उन्हें क्यों वोट देते हैं? नाइस क्वेरी मोनिका। अगर आप किसी नए और अज्ञात जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ के ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और ड्यूक यूनिवर्सिटी ने ये साबित किया है कि बोटॉक्स का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अजय सर, बोटॉक्स क्या है और लोग इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? बोटॉक्स के इंजेक्शन चेहरे पे लगाने से चेहरे के मांसपेशियां जम जाते हैं और किसी और के चेहरे के हाव भाव को नकल करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि बोटॉक्स चुनिंदा रूप से इंसानों के भावनात्मक प्रसंस्करण में बाधा डालता है। मौखिक भाषा से पहले ही लोगों के पास चेहरे और बॉडी के हाव भाव से सामने वाले को समझने की एबिलिटी थी। आज के राजनेता जानते हैं कि राजनीति में रहने के लिए खुद को ईमानदार और समाजसेवक दिखाना जरूरी है, इसलिए राजनेता अपने साथ हमेशा एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट रखते हैं। वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। एक एवरेज इंसान दिन में एक बार में सिर्फ 11 से 15 शब्द बोल सकता है। एक सेंटेंस बोलने में 2.5 सेकंड लेता है। बात करते वक्त सामने वाले के ऊपर हमारे बॉडी लैंग्वेज का 80% प्रभाव पड़ता है और मौखिक भाषा का सिर्फ 20% प्रभाव पड़ता है। एक इंसान 250,000 टाइप के चेहरे के हाव भाव बना और बिगाड़ सकता है। बॉडी लैंग्वेज एक इंसान का भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब है। एग्जाम्पल, अगर कोई अपने हाथों को मोड़ता है और पैरों को पार करता है तो वो डरा हुआ है। हम जो बोलते हैं उसका संकेत ज्यादातर सामने वाले के पास बॉडी लैंग्वेज से ही जाते हैं। एग्जाम्पल, अमेरिका के रह चुके प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक, इन लोगों ने अपने थॉट को लोगों के सामने वाले प्रेजेंट करने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया और सक्सेसफुल बने। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके के बेल आइकॉन को दबा दीजिए। थैंक यू। I hope you like this video. Please like, comment and subscribe and click the bell icon. Thank you.